चैप्टर मेंसुरेशन, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ए रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। कह रहे हैं कि एक रोम्बस का आप एरिया निकालो, हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, कि जिसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है और हुज आल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, कह रहे हैं कि उसमें से जो उसका एक डायगोनल है वो कितना 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, कह रहे हैं कि आप उसका दूसरा डायगोनल भी निकालो कि वो कितने सेंटीमीटर का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये हुआ, हमें सबसे पहले क्या करना है, रोम्बस का एरिया निकालना है। एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसकी सारी साइडें आपस में इक्वल हैं। एक साइड दी है तो सारी की सारी उतनी ही है, 6 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं कि उसका डायगोनल एक जो है वो 8 सेंटीमीटर है, जो दूसरा है वो आप निकालो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इस फिगर को आप ध्यान से समझेंगे तभी जाकर ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आएगा। तो इस फिगर को समझिए, हमने ए बी सी डी जो है एक रोम्बस ड्रा कर दी जिसकी हर साइड 6 सेंटीमीटर है। फिर इसमें एक डायगोनल है ए सी और दूसरा है बी डी। ये हो गया, ये हुआ ए सी ये वाला, और दूसरा क्या है बी डी ये वाला। तो उसके बाद ये है कि इसमें ये रेड कलर की आपको डॉट्स नज़र आएंगे, ये है इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये कहाँ है, ये डी से लेकर पी तक है, ये एक पॉइंट डी है एक पी तक, ये है हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर, और दूसरी बी से लेकर क्यू तक ये वाली हाइट, ये भी कितनी है, ये भी है 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये जो बाहर है इसके एक्सटर्नल में ये भी हाइट है इसकी, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। यानी इस जो रोम्बस है उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और इसकी हर साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, और दो इसके दिए हुए हैं हमें डायगोनल, एक ही दिया है और एक हमने निकालना है। एक डायगोनल कितना इन्होंने दिया है, जो एक डायगोनल दिया है इन्होंने वो दिया है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा हमने निकालना है। अब हम चलते हैं इसके सिंपल सॉल्यूशन की तरफ, देखेंगे आप किस तरह से कि शुरू हमने किया, लेट ए बी सी डी बी ए रोम्बस, कि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है। गिवन साइड ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की जो साइड दी है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर तो बाकी सारी 6 सेंटीमीटर होती हैं, क्यों, इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, और इसकी हाइट कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाला किस तरह से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, कहाँ है ए बी डी, ए बी डी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने मार्क किया है ए बी डी ये वाली ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, इससे ऊपर वाली जो ट्राइंगल बच रही है अपोजिट साइड में बी सी डी वो वाली ट्राइंगल का एरिया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला आता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस है यहाँ पर ए बी पहली वाली ट्राइंगल का, मल्टीप्लाई हाइट है डी पी, डी पी जो मैंने पहले मार्क करके बता दी ये वाली, तो प्लस 1/2 अब सेकंड ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई उसका बेस है डी सी, उसका ये वाला डी सी ये वाला मल्टीप्लाई बी क्यू जो हाइट है उसकी बी क्यू। अब इसके अंदर इनकी हमने वैल्यू डाली है, दैट्स 1/2 ए बी है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डी पी है 4 सेंटीमीटर, तो वैल्यू को पुट कर दिया, प्लस 1/2 इंटू डी सी फिर 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बी क्यू फिर 4 सेंटीमीटर, तो पुट कर दिया। अब 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, तो प्लस आगे फिर 6 है तो उसको भी 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो हमारे पास बच क्या गया 3 × 4 प्लस 3 × 4, तो हमारे पास क्या बच रहा है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाल दिया कितना 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आगे चलेंगे क्योंकि हमें डायगोनल भी पूछा है कि इसका डायगोनल भी निकालो, तो डायगोनल निकालना भी जरूरी है। तो देख लीजिए, नाउ गिवन वन डायगोनल, एक डायगोनल इन्होंने दिया हुआ है कितना है 8 सेंटीमीटर, तो लिहाजा अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का अपना फार्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का इज इक्वल टू, अभी हमने एरिया निकाला भी है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो दोनों को कंपेयर किया 1/2 इंटू d1, एक डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर इसलिए ये 8 लिखा, मल्टीप्लाई d2
निकालना है तो उसी तरह से इज इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 2। ये जो 1/2 लेफ्ट हैंड साइड था ये जाके 24 की तरफ मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, इधर डिवाइड में था उधर जाके 24 की तरफ मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, दैट इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 8। ये जो 8 लेफ्ट हैंड साइड में था उधर जाके ये नीचे डिवाइड में हो गया, तो 8 1 द 8, 8 3 द कितना 24, तो हमारे पास D2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ऊपर क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन कुछ भी नहीं बचा, 3 मल्टीप्लाई 2 बचा, दैट इज इक्वल टू 3 टू द 6 सेंटीमीटर। तो D2 का मतलब सेकेंड डायगोनल, जो दूसरा डायगोनल था उसकी वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना आया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका जो दूसरा डायगोनल था वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका एरिया भी निकाल दिया और इसका डायगोनल भी निकाल दिया। आप 1-2 बार इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।